हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ मस्त और एनर्जेटिक होंगे। अगर आप भी मेरे चैनल में नए हैं तो मैं बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एनर्जी, वाइब्रेशन, मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ कर्मा, स्पिरिचुअलिटी। अगर आप भी इन टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं, आप भी एनर्जी पर काम करना चाहते हैं, वाइब्रेशन को हाई करना चाहते हैं, अपनी डिज़ायर को पूरा करना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों को भी शेयर करिए और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि आने वाली ऐसी इम्पोर्टेंट्स वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको पहले मिल जाए। तो आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाली हूँ। कहते हैं ना कि जब हम नहीं बोलते हैं किसी भी चीज़ को, जो हम वर्ड्स शब्द नहीं निकालते हैं, तो वो हमारे अंदर रहते हैं, तो वो हमारे गुलाम होते हैं। लेकिन जैसे ही हम उन शब्द को, जो भी स्टेटमेंट हम दें अपने शब्दों के माध्यम से, अपने वर्ड्स के माध्यम से, तो फिर वो जो वर्ड्स होते हैं ना, वो हमें गुलाम कर लेते हैं और हम उनके गुलाम हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि हर एक शब्द को बड़े ही सोच समझ के, अपने शब्दों को फिल्टर करके आप बोलिए। और हमेशा शब्दों पर फिल्टर करिए आप, कि कहीं कोई भी आपका जो शब्द है, स्टेटमेंट है, कहीं नेगेटिव तो नहीं है, उसका कोई गलत मीनिंग तो नहीं निकल रहा है। तो आप पहले अपने वर्ड्स को फिल्टर करिए, उसे अच्छे से फिल्टर करके फिर बोलिए। तभी वो जो वर्ड्स हैं वो एक सही मीनिंग देंगे। और जैसे हम बोलते हैं ना, वैसे ही हमारी रियलिटी होती है। वो ऐसे क्योंकि जैसे हम बोलते हैं वैसे ही हमारे विचार होते हैं, और जैसे हमारे विचार होते हैं वैसे ही हमारे भाव होते हैं, हमारे इमोशंस होते हैं। और जब हमारे जैसे इमोशंस होते हैं वैसे ही हमारी वो रियलिटी बन जाती है, हमारी वो हकीकत में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसलिए हमारे शब्द की जो ताकत होती है वो हमारे लाइफ में जो है ना, वो चमत्कार भी ला सकती है और हमारी ज़िंदगी में मुश्किल भी पैदा कर सकते हैं। सिर्फ हमारे शब्दों की पावर, शब्दों की शक्ति, मतलब शब्दों में इतनी पावर होती है कि वो हमारे ज़िंदगी में जो मिरेकल्स होते हैं, जिसको हम बोलते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे बोलने की हमारे शब्दों की पावर की वजह से होते हैं। अगर हम सुबह से शाम तक अच्छे विचार, अपने मुंह से अच्छे शब्दों का उपयोग करते हैं, तो डेफिनेटली हमारी लाइफ में अच्छा ही होता है। अच्छे शब्द जो होते हैं, वो पॉजिटिव जो शब्द होते हैं, वो हाई वाइब्रेशन, हाई फ्रिक्वेंसी क्रिएट करते हैं। और जब हम हमेशा हाई वाइब्रेशन में रहते हैं, तो हमारे जो हाई वाइब्रेशन है, हमारी जो एनर्जी है, वो सेम वैसे ही वाइब्रेशन को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। और जो हम निगेटिविटी में रहते हैं, निगेटिव जो वर्ड्स बोलते हैं, हमारे जो शब्द होते हैं वो निगेटिव होते हैं, तो इससे क्या होता है कि हम निगेटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं और हमारे द्वारा जो बोले हुए शब्द होते हैं वैसे ही हमारी जो है रियलिटी बनती है। तो अगर मैं बात करूं कि शब्द क्या है और शब्दों की शक्ति क्या है, तो शब्दों की जो शक्ति है वो एक ऐसी अदृश्य ऊर्जा होती है जो हमारे अंदर के विचारों को, भावों को बाहर व्यक्त करती है और हमारे व्यवहारों में लाती है, हमारे बिलीव में लाती है, और वो हमारी हकीकत, हमारे लाइफ की हकीकत बदल बनाती है और हमारे लाइफ में परिवर्तन लाती है, हमारे ज़िंदगी में। और हमारी रियलिटी, जो हमारी यथार्थ होता है, वो हमारे शब्दों के माध्यम से ही बनता है। तो इसलिए शब्दों में एक ऐसी अदृश्य एनर्जी होती है जिसे हम देख तो नहीं सकते, लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या होता है उसे हम देख सकते हैं, उसे हम महसूस कर सकते हैं। तो वर्ड्स, हर वर्ड्स में क्या होती है, एनर्जी होती है। तो वर्ड्स आर एनर्जी, हर शब्दों में एनर्जी होती है। जब हर शब्दों में एनर्जी होती है ना, तो फिर उसकी वाइब्रेशन भी होती है, और वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी रखती है। और जैसी हमारी फ्रीक्वेंसी होती है, तो फ्रीक्वेंसी माइंड और बॉडी में इम्पैक्ट डालती है। एग्जाम्पल के लिए, आप ओम चैंटिंग, जैसे हम निगेटिविटी में रहते हैं या हम डिप्रेस्ड रहते हैं, हम जो चिंता में रहते हैं, जब स्ट्रेस में रहते हैं, तो हमें बोला जाता है कि आप ओम चैंटिंग करिए, जापा करिए,
तो जब हम ओम की चैंटिंग करते हैं, ओम का उच्चारण करते हैं, तो जैसे ही हम ओम की चैंटिंग करते हैं, वैसे ही हमारे अंदर से जो ओम का उच्चारण होता है, उसका जो वाइब्रेशन होता है, उससे हमारे बॉडी में एक हाई वाइब्रेशन से हमारे माइंड और बॉडी को रिलैक्सेशन मिलता है, और हमारी बॉडी और हमारा जो माइंड होता है वो शांत होने लगता है। क्यों? इससे हमारा जो शरीर होता है, हमारा जो माइंड होता है, वो हैप्पीनेस फील करने लगता है, क्योंकि उससे डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे हार्मोन्स होते हैं वो रिलीज होने लगते हैं, और इससे हमारा जो माइंड है वो हैप्पीनेस फील करने लगता है। और इसका अपोजिट अगर हम देखें कि अगर हम निगेटिव शब्द बोलते हैं, निगेटिव वर्ड्स अपने मुंह से निकालते हैं, तो उन निगेटिव वर्ड्स, क्योंकि निगेटिव वर्ड्स की जो साउंड होता है, जो उसकी एनर्जी होती है, वो लो होती है, उसकी जो वाइब्रेशन होती है वो लो होती है, और फिर उन्हीं चीज़ों को अट्रैक्ट करती हैं। तो लो फ्रिक्वेंसी लो वाइब्रेशन कब होता है? जब हम स्ट्रेस में होते हैं, जब हम जेलसी के भाव रखते हैं, तो हमारे अंदर स्ट्रेस होता है, और निगेटिव वर्ड्स हमेशा स्ट्रेस वाले ही हार्मोन्स रिलीज करते हैं। तो हमारी बॉडी में जब स्ट्रेस वाले हार्मोन्स रिलीज होते हैं, तो हमारी जो बॉडी है वैसे ही रिस्पॉन्ड करने लगती है। तो कैसे शब्दों, हमारे शब्दों के जो साउंड होते हैं, हर एक शब्द में जो एनर्जी होती है, जो उसकी वाइब्रेशन होती है, वो कैसे हमारे माइंड और बॉडी में प्रभाव डालते हैं, और उनके प्रभाव से ही हमारे लाइफ में इम्पैक्ट आता है। इसे अगर हम और भी एग्जाम्पल और भी उदाहरण से समझना चाहें, तो अगर एक व्यक्ति है, अगर वो कहता है कि मैं थक गया हूँ, और सब आकर बैठा और बोलने लगा कि मैं अभी बहुत थक गया हूँ, ठीक है, दूसरे ने भी बोला कि अच्छा आप थक गए हो, मतलब थक गए हो, और जैसे ही सभी लोग बोलने लगते हैं, तो वो थक गए हो ऐसी वाली जो एनर्जी है ना, वो एक लो एनर्जी का एक आवरण बन जाता है, एक जो है एनवायरनमेंट हो जाता है, और उसी एनवायरनमेंट से उसको, उसका जो माइंड है ना, उसके बॉडी को सिग्नल देता है कि तुम थक चुके हो, और शरीर जो होता है वो थकान महसूस करने लगता है। और इसके अपोजिट, अगर वो व्यक्ति थका हुआ है, लेकिन अगर वो आके अपने माइंड से ये बॉडी को सिग्नल देता है कि नहीं, मैं तो ऊर्जावान हूँ, मैं तो एनर्जेटिक हूँ, तो जो उसका माइंड है वो बॉडी को ये सिग्नल देता है कि तुम ऊर्जावान हो, तुम थके नहीं हो, तुम एनर्जेटिक हो। तो हमारा जो शरीर होता है, उसको ऐसा ही माइंड से सिग्नल मिलता है, और हमारा जो शरीर होता है, उस शरीर में हमारा माइंड जो होता है वो एनर्जी एक्टिवेट करने, हमारा हमारा शरीर एनर्जी को एक्टिवेट करने लगता है, और हम एनर्जेटिक अपने आप को फील करने लगते हैं, महसूस करने लगते हैं। तो इन सबके पीछे जो वर्ड्स में इतनी पावर होती है, शक्ति होती है, जो सिर्फ बोलने से हमारे माइंड और बॉडी में इसका इम्पैक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, इसके पीछे की साइंस क्या है? तो आज हम इसके पीछे की साइंस को भी समझने की, जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले जो वर्ड्स और वर्ड्स पावर की जो जो पीछे की इसके साइंस है, तो उसको जानने के लिए हम 2-3 स्टेप में इसको समझेंगे। तो फर्स्ट नंबर है, आप लोगों ने डॉक्टर मसारू इमोटो का जो वाटर एक्सपेरिमेंट है, इसको आप लोग जानते होंगे, पढ़ा होगा कि कैसे एक जापानी वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक डॉक्टर मसारू, जो उनका क्या है नाम, मसारू इमोटो, उन्होंने वाटर पर एक्सपेरिमेंट किया था, और वाटर एक्सपेरिमेंट से वो हमारे भाव, हमारे शब्दों को जब वो ये देखना चाहते थे, चेक करना चाहते थे कि पानी पर क्या प्रभाव पड़ता है हमारे शब्दों का, तो उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया कि जो उन्होंने 2 अलग-अलग पानी के जार में पानी को जार में डाला, यानी कि अलग-अलग जार में 2 अलग-अलग जार में पानी को रखा, और एक में उन्होंने पॉजिटिव वर्ड्स डाला, बोला, और एक दूसरे जार में पानी डाल के उसमें उन्होंने नेगेटिव वर्ड्स को बोला। तो पॉजिटिव वर्ड्स जिस जार में था या ग्लास में था, जिस भी बर्तन में था, जब उसमें पॉजिटिव वर्ड्स बोले गए, जैसे कि हैप्पीनेस, लव, ग्रेटिट्यूड,
ये चीज़ें बोली गई जब उसमें, तो देखा गया जब उसे फ्रीज किया गया, तो उन्होंने देखा माइक्रोस्कोप से उनके क्रिस्टल को, तो जो पानी के क्रिस्टल की जो संरचना थी, वो एकदम बहुत ही सुंदर खूबसूरत थी। क्योंकि उस पानी में वैसे ही शब्द डाले गए थे कि ब्यूटीफुल, लव, ग्रेटिट्यूड, ब्लेसिंग, मतलब जितने भी पॉजिटिव वर्ड्स थे उसमें बोला गया था। तो पानी हमारे वर्ड्स को अपनी ओर ऑब्जर्व करके उस भाव को वो ग्रहण करके उसी शेप में कन्वर्ट हो गया। एकदम सुंदर उसके क्रिस्टल दिख रहे थे, कलरफुल दिख रहे थे और व्यवस्थित थे, जटिल थे। बहुत ही सुंदर जो माइक्रोस्कोप से देखा गया उसका स्ट्रक्चर था। और जो दूसरे जार में, जिस बर्तन में उन्होंने दूसरा एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें उन्होंने शब्दों को अपने निगेटिव निगेटिव बोला था, जो वर्ड्स थे वो निगेटिव बोल के उसमें डाले थे। उसमें जैसे हेट हो गया, एंग्री हो गया, जेलसी हो गया, तो ऐसे फेलियर हो गया, ऐसे बहुत से निगेटिव वर्ड्स को उन्होंने बोला था। और जब उन्होंने इसका एक्सपेरिमेंट किया तो देखा कि कैसे जब उसको फ्रीज करके देखा गया, उसके क्रिस्टल को देखा गया, तो माइक्रोस्कोप से चेक किया गया, तो उनके जो क्रिस्टल थे वो टूटे फूटे बने हुए थे। और जो फर्स्ट में जिसमें पॉजिटिव वर्ड्स डाला गया था, उसके क्रिस्टल का जो शेप था वो बहुत ही आकर्षक था, बहुत ही सुंदर था और बहुत ही कलरफुल था। लेकिन जो जिसमें निगेटिव वर्ड्स बोले गए थे वो टूटे फूटे क्रिस्टल थे, वो जमे हुए नहीं थे, वो व्यवस्थित नहीं थे, वो टूटे फूटे थे और भद्दे, देखने में सुंदर भी नहीं लग रहे थे। इससे उन्होंने ये पाया अपने रिसर्च में कि पॉजिटिव जो वर्ड्स थे वो कितने सुंदर आकृति में बदल गए और जो निगेटिव वर्ड्स थे वो कैसे टूटे फूटे और अव्यवस्थित तरीके से उनके क्रिस्टल बने हुए थे, जो देखने में बिल्कुल ही अच्छे नहीं लगते थे। तो कैसे पानी भी हमारे वर्ड्स को ऑब्जर्व करता है और हमारे पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड्स को ऑब्जर्व करके अपनी आकृति में कैसे परिवर्तन करता है, अपने व्यवहार में कैसे, अपने नेचर में कैसे परिवर्तन करता है। वैसे ही हमारे शब्द जब बोले जाते हैं, तो चाहे ये स्वयं सेल्फ के लिए बोले गए हों, अपनी किसी रिलेशनशिप के लिए बोले गए हों, अपने करियर के लिए बोले गए हों, तो उन्होंने पाया कि जैसे हमारे शब्द निकलते हैं, सुबह से लेकर शाम तक जो भी हम बोलते हैं वो हमारी रियलिटी में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए हमें हमेशा अपने शब्दों में निगेटिव वर्ड्स को अवॉइड करना है, हमेशा पॉजिटिव वर्ड्स ही बोलना है। जैसे आप अपनी लाइफ को चाहते हैं, वैसे हमेशा अपने मुंह से वैसे ही वर्ड्स आप निकालेंगे। सेकंड जो एक्सपेरिमेंट है साइंटिफिक, वो है प्लेसिबो इफेक्ट। प्लेसिबो इफेक्ट में भी डॉक्टर जो डिस्पेंजा लिखते हैं कि जो भी हमारे बिलीफ होते हैं, जो हमारे शब्दों से बोले जाते हैं और जिसे हमारा माइंड जिस पर बिलीव कर लेता है, तो शब्दों में इतनी ताकत होती है कि हमारे शब्द जो हैं वो कितनी सी बड़ी बीमारी हो, वो सेल्फ हीलिंग कर सकते हैं। खुद से हमारा शरीर बहुत कितनी भी बड़ी बीमारी हो उसे ठीक कर सकता है। ये होता है हमारे खुद की पावर, हमारे वर्ड्स की पावर, हमारे बोले हुए शब्द में जो इमोशंस होते हैं उसकी पावर, जिसे हमारा सबकॉन्शियस माइंड अगर उसे बिलीव कर लिया उस पर और हम उसे जैसे ही बिलीव करते हैं वो हमारी रियलिटी में कन्वर्ट हो सकते हैं और हो जाते हैं। आप प्लेसिबो इफेक्ट में जो मैंने बुक सीरीज यू आर द प्लेसिबो स्टार्ट की थी, जिसमें मैंने 3 चैप्टर ऑलरेडी कवर करवा दिया है, आप जाकर मेरे प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप देख सकते हैं कि प्लेसिबो इफेक्ट में डॉक्टर जो डिस्पेंजा बहुत सारे उन्होंने रियल स्टोरीज को शेयर किया है, रियल एक्सपेरिमेंट उसमें जितने भी रिसर्चर्स ने रिसर्च किया है और इनको साइंटिफिकली प्रूव करके उन्होंने साइंटिफिक एग्जाम्पल से, साइंटिफिक रिसर्च करके इन चीज़ों पर प्लेसिबो इफेक्ट का उन्होंने इसमें रेफरेंस दिया है कि कैसे हम खुद के प्लेसिबो बन सकते हैं और हमारे वर्ड्स ही, हमारे बिलीफ ही हमारे प्लेसिबो होते हैं। तो ये होता है प्लेसिबो इफेक्ट। और थर्ड रेफरेंस है
कि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, वो हमारे शब्दों को वो कमांड मान के चलता है, और जो हमारे शब्द होते हैं वही हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो होता है वो हमारे शब्द को कमांड मानता है, और हमारे बॉडी को सबकॉन्शियस माइंड हमारे शब्द और वाइब्रेशन से ही चलाता है। और अगर हम नेक्स्ट स्टेप की बात करें, तो अगर हम इसे अपनी रियल लाइफ से इसे समझने की, एग्जांपल से समझने की अगर कोशिश करें, तो रियल लाइफ में अगर मान लीजिए कि एक बच्चा है जो स्कूल में पढ़ता है या किसी भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहा है, स्कूल में पढ़ रहा है, कॉलेज में पढ़ रहा है, अगर वो हमेशा उसके माइंड में है, वो हमेशा ऐसे ही शब्द बोलता है कि मैं टॉप करूँगा, मैं टॉपर बनूँगा, मैं टॉप करूँगा, तो फिर इससे क्या होता है कि जब उसके दिमाग में ये चल रहा है, उसके शब्द बार-बार उसके मुँह से ये निकल रहे हैं कि मैं टॉपर बनूँगा, मैं टॉपर हूँ, तो इससे क्या होता है, हमारा जो माइंड होता है ना, हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो होता है, वो बोले हुए शब्द को ही रियलिटी मान लेता है। वो हमारे भावों को समझता है, हमारे जो शब्द निकलते हैं, हमारे शब्द हमारे सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग करते हैं, और जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड मान लिया वो हमारी ज़िंदगी की रियलिटी बन जाती है। आप लोग ने इमेजिन किया होगा कि अगर जब भी हम किसी भी चीज़ को बोलते हैं, तो कभी-कभी वो हमारी रियलिटी में कैसे कन्वर्ट हो जाती है। अगर हम कभी झूठ ही बोल दें स्कूल जाने के लिए, जैसे कभी-कभी बच्चे बहाना करते हैं कि मेरा तो पेट दुख रहा है, मेरा सिर दर्द हो रहा है, तो ये कभी-कभी रियलिटी में भी कन्वर्ट हो जाता है। वो इसलिए है क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड इस पर काम करना शुरू कर देता है कि तुम बोल रहे हो कि तुम्हारा पेट दर्द हो रहा है, तो सबकॉन्शियस माइंड को पता चल जाता है कि तुम अपने मुँह से ये शब्द निकाल रहे हो कि तुम्हारा पेट दर्द कर रहा है, तो वो धीरे-धीरे इस पर काम करना शुरू कर देता है, और फिर तुम्हारा पेट दर्द शुरू हो जाता है। इसलिए ऐसे शब्द नहीं बोलना है जो आप नहीं चाहते हैं। आप मज़ाक में भी मत बोलिए, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को नहीं पता है कि आप मज़ाक कर रहे हैं कि आप रियल कह रहे हैं। इसीलिए वही शब्द बोलिए जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं। मज़ाक में भी कभी ऐसे शब्द नहीं बोलना है, अपने मुँह से ऐसे वर्ड्स को नहीं निकालना है जो आप नहीं चाहते हैं। तो ये आप खुद के लिए भी कर सकते हैं, ये आप अपने करियर के लिए भी कर सकते हैं, पैसों के लिए भी कर सकते हैं, धन के लिए कर सकते हैं, और ये आप अपने रिलेशनशिप रिश्तों के लिए भी कर सकते हैं। तो रियल एग्जांपल में इसको समझने के लिए ऐसे जैसे कि एक बच्चे ने टॉप के लिए मैंने जिसका एग्जांपल दिया, अगर मान लीजिए कि हम कहीं, अगर कोई भी व्यक्ति ये कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे पास पैसे रहते ही नहीं हैं, अगर किसी ने पूछा तो बोला मेरे पास तो पैसे ही नहीं हैं, मेरे पास तो पैसे रहते ही नहीं हैं, तो रहते नहीं है, मेरे पास पैसों की कमी है। जब हम ये बोलते हैं, तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ये पता चलता है कि तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं। अब उसको ये नहीं पता है कि ये तुम्हारे लिए अच्छा है कि बुरा है। वो तो आपके बोले हुए शब्दों को कैच करता है, पकड़ता है, जो आपके शब्दों से एनर्जी निकलती है, बस उसी पे वो काम करता है। जो ब्रह्मांड है ना, भगवान, यूनिवर्स, जिसको आप अल्लाह, गॉड, खुदा, वाहगुरु जो भी मानते हैं, वो हमारे सिर्फ बोले हुए शब्द को ही समझता है, और बोले हुए शब्द से जो एनर्जी निकलती है उसी को अपनी ओर कैच करता है, और आपकी ज़िंदगी में वही चीज़ को भेजता है जो आप मुँह से बोलते हैं। तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड बार-बार जब हम पैसों की कमी की बात करते हैं कि हमारे पास पैसों की कमी है, हमारे पास तो पैसे ही नहीं हैं, पता नहीं मेरे पैसे कहाँ जाते हैं, मेरे पास पैसे ही नहीं हैं, मेरे पास पैसों की कमी है, तो हम क्या कर रहे हैं? हम कमी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। हमारे जो मुँह से कमी शब्द निकल रहे हैं, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड ये बार-बार कहने से मान लेता है कि तुम कमी चाहते हो, तो फिर हमारी ज़िंदगी में उससे भी ज़्यादा बद से बदतर स्थिति बनती जाती है। क्यों? क्योंकि हम और ज़्यादा कमी कह के कमी को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर हम ये बोलते हैं, हमारे पास भले ही पैसा नहीं है, लेकिन हम बोलते हैं कि हमारे पास तो अबंडेंस में पैसे हैं, मेरे पास तो भरपूर मात्रा में पैसे हैं, मेरा हर काम बहुत ही ईज़िली, बहुत ही आसानी से हो जाता है, और हर काम को मैं बहुत ही अच्छे से कर लेती हूँ या कर लेते हैं। हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, भरपूरता है और अबंडेंस में है।
तो ये यूनिवर्स को पता चलता है कि अच्छा इसके पास इतना पैसे है, ये मेरा शुक्रिया कर रहा है। और हाँ, ईश्वर को, भगवान को ये बोलें कि थैंक यू भगवान, या थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड, मेरे पास तो अबंडेंस में पैसे हैं। जब हम ये मुंह से निकालते हैं, ऐसे बार बार अफर्मेशन करते हैं, तो हमारे शब्दों में ये जो एनर्जी है वो ब्रह्मांड की, वो यूनिवर्स की एनर्जी से जाकर टकराती है। और फिर यूनिवर्स जब मैच करता है कि हमारी जो एनर्जी है उस अबंडेंस से मैच करती है, तो वो उसी चीज को हमारे ओर भेजता है, उसकी प्लानिंग करता है, उसकी योजना बनाता है कि कैसे तुम समृद्ध बन सको, कैसे तुम्हारे पास पैसों की, धन समृद्धि की अबंडेंस आए। इसलिए हमें अपने शब्दों को सोच समझकर बहुत ही अपने वर्ड्स में फिल्टर लगाकर ही बोलना चाहिए। तो ये आप अपने रिश्तों में भी कर सकते हैं, और ट्राई करिए कि आपके घर में हो या रिलेशंस में हो या रिलेटिव्स हो अगर, या आपके नेबर्स पड़ोसी में हो, आप दो लोगों में एक्सपेरिमेंट करिए। आप दो लोगों से बोल कर देखिए, एक से आप जो है प्यार भरे शब्द बोलिए, आप एक से निगेटिव शब्द बोलिए, और एक से सिर्फ और सिर्फ जो है वो पॉजिटिव वर्ड्स बोलिए। तो पॉजिटिव वर्सेस निगेटिव वर्ड्स का आपको असर दिख जाएगा, उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। एक जो व्यक्ति है, आप टेस्ट करिए, ये प्रैक्टिकल करके आप देखिए कि एक से आप बिल्कुल उसकी खूबियों के बारे में बात कर रही हैं कि तुम कितने अच्छे हो, तुम हमेशा अच्छी बातें करते हो, और दूसरे से बोलिए कि तुम तो कभी अच्छा बोल ही नहीं सकते हो, उसमें कमी निकालिए। आप जितनी भी उसमें कमी निकाल सकते हो, आप उसकी कमी को निकाल के बोलिए, और एक में उसकी तारीफ करिए, उसकी जितनी भी खूबियां हैं उसके बारे में बात करिए। और फिर उनके व्यवहारों में जो परिवर्तन हो आपके शब्दों के माध्यम से, फिर आप देखिए कि उनका रिलेशन, जिससे आप पॉजिटिव वर्ड्स बोल रहे हैं आपके प्रति, और जिससे आप निगेटिव बोल रहे हैं, और जिससे आप पॉजिटिव बोल रहे हैं, दोनों के बिहेवियर में आप चेंजेस देखिए। आपको पता चलेगा कि आपके इन शब्दों में कितनी ताकत है, पॉजिटिव शब्दों में क्या ताकत है, और आपके निगेटिव शब्दों में क्या ताकत है। तो जब आप ये एक्सपेरिमेंट करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि कैसे हमारे जो शब्द होते हैं वो हमारी हकीकत बनाते हैं, हमारी रियलिटी बनाते हैं। इसलिए हमें अपने शब्दों को हमेशा तौल कर बोलना चाहिए, कि बोलने के बाद हम अपने शब्दों के क्या हो जाते हैं, गुलाम हो जाते हैं। तो इसलिए शब्दों को हमेशा तौल के बोलना चाहिए। रिलेशनशिप हो, या कि मनी हो, कैरियर हो, किसी भी चीज़ की, आप अपना ड्रीम जॉब हो, आप अपना ड्रीम हाउस हो, कुछ भी आप चाहते हैं उसके बारे में हमेशा पॉजिटिव बोलिए, पॉजिटिव बोलिए। तो ये हो गया आपका साइंस, इसके पीछे का जो साइंस है। तो आप प्रैक्टिकल भी इसको कर सकते हैं, और जो इसका जो साइंटिफिक रेफरेंस था, मैंने बताया कि कैसे प्लेसिबो इफेक्ट, और कैसे ही डॉक्टर मसारू इमोटो का वाटर एक्सपेरिमेंट, और कैसे हमारा सबकॉन्शियस, ये मॉडर्न साइंस भी मानता है कि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है वो हमारे शब्दों को कमांड मानकर चलता है, और हमारे बॉडी को सिग्नल देता है और वही हमारे जिंदगी में जो है वो हमारी रियलिटी बन जाती है, वही हमारी वास्तविकता बन जाती है। अब अगर इसकी स्पिरिचुअल रेफरेंस की बात करें कि इसमें कैसे हम इसको आध्यात्मिक तौर पर इसका रेफरेंस दे सकते हैं, तो जो हमारे वेद हैं, उपनिषद हैं, उनमें आप मंत्रों को देखते हैं कि उन मंत्रों में कितनी जब हम उन मंत्रों का उच्चारण करते हैं, तो उन मंत्रों के साउंड में इतनी शक्ति होती है कि उनसे हमारे मन में शांति मिलती है, हमारे मन को शक्ति मिलती है, हमारा हमारा जो मन है वो शक्तिशाली बनता है। और हमारा जब अगर मन शक्तिशाली है, तो हमारी जो ज़िंदगी है वो हमारी ज़िंदगी की हर रियलिटी जो होती है, वो हमारी जो वास्तविकता होती है, वो एक पावरफुल एनर्जी के द्वारा जो क्रिएट होती है, तो हमारी जो लाइफ होती है वो बहुत ही सुख, समृद्धि और शांति वाली होती है। इसीलिए मैंने अभी जो पहले ओम चैंटिंग की बात की है, तो अगर आप डिप्रेस्ड हैं, अगर आपको किसी भी तरह का स्ट्रेस है, तो अगर आप ओम चैंटिंग करते हैं, तो ये क्या है, हमारे वेदों में ओम का उच्चारण, जो ओम साउंड है, उसमें
उसे क्यों उसकी चैंटिंग करने के लिए बोला जाता है, क्योंकि उसमें इतनी पावरफुल एनर्जी होती, इतनी हाई एनर्जी होती, इतनी हाई वाइब्रेशन होती है कि हमारी लाइफ में ओम चैंटिंग से कितना परिवर्तन देखने को मिलता है, सिर्फ हाई वाइब्रेशन की वजह से, और कुछ नहीं, इसमें हाई इसकी वाइब्रेशन होती है, हाई एनर्जी होती है। तो अगर हम गीता को पढ़कर देखें, अगर किसी ने भी गीता पढ़ा है या पढ़ रखा है तो उनको पता होगा कि गीता जब पढ़ते हैं तो हमें गीता के एक एक शब्द पढ़ने में, जब मैं गीता पढ़ती हूँ ना, तो गीता पढ़ने के एक एक शब्द जब हम पढ़ते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं उसकी एनर्जी से। तो गीता के एक एक, गीता जी को पढ़ते हैं तो गीता के एक एक शब्दों में इतनी हाई एनर्जी होती है कि जैसे ही हम उसका उच्चारण करते हैं, जैसे ही हम बोलते हैं, तो हमारे जो रोंगटे हैं वो खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उसमें इतनी हाई एनर्जी होती है। तो ये होती है शब्दों की एनर्जी में इतनी ताकत। तो हमारा जो शरीर होता है वो एकदम वाइब्रेट करने लगता है। तो तब हमें पता चलता है कि किसमें लो एनर्जी है या किसमें हाई एनर्जी है। ऐसे वर्ड्स होते हैं जो वर्ड्स हम हमारे कानों में जाते हैं, जिन्हें हम सुनते हैं और हमें एकदम भारी सा महसूस होने लगता है, हमें वीकनेस फील होने लगती है। इसका मतलब ये है कि उन शब्दों की जो एनर्जी है ना वो बहुत लो है, और जिन शब्दों से हमारे अंदर एकदम हम जैसे ही हम उन शब्दों को सुनते हैं तो हमें एक अच्छी सी अनुभूति होती है, हम एनर्जेटिक फील होते हैं। इसका मतलब ये है कि उन शब्दों में इतनी पावरफुल एनर्जी होती है जो हमारे पूरे शरीर को वाइब्रेट कर देती है। तो ये है इसका स्पिरिचुअल रेफरेंस। अगर मैं बात करूं कि इसको आप प्रैक्टिकल करके देखिए और फिर इस पर विश्वास करिए, तो प्रैक्टिकल करने के लिए मैं आप लोगों को सजेस्ट कर सकती हूँ कि आप अपनी लाइफ में प्रेजेंट में अगर इसका प्रैक्टिकल करना चाहें तो मैं तो बोलूँगी आप ओम चैंटिंग करिए, और फिर आप अपने बॉडी में, अपने माइंड में उसके माध्यम से जो परिवर्तन हो वो आप खुद महसूस करेंगे और आप कमेंट करके बताइए। और नेक्स्ट आप कर सकते हैं मिरर प्रैक्टिस कर सकते हैं, और मिरर के सामने खड़े होकर आप पॉजिटिव अफर्मेशन दीजिए अपने आप को, और फिर आप अपने आप में चेंजेस देखिए। और दूसरा, आप ग्रेटिट्यूड डायरी लिख सकते हैं। आप डेली पाँच पाँच ग्रेटिट्यूड शब्द लिखें, और जो आपकी लाइफ में हो, जो आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी अच्छा चल रहा हो, उसमें आप डेली एक पेन और डायरी लीजिए, और डेली आप रूटीन से आप 5 शब्द ग्रेटिट्यूड के लिखिए, आभार व्यक्त करिए। आप जिस चीज़ का आभार व्यक्त करना चाहते हो, जो आपकी लाइफ में अच्छा हो रहा है, आप उन सभी चीज़ों को आप देखिए कि क्या-क्या मेरे लाइफ में अच्छा है, दूसरों से कितना बेहतर है, उनके लिए आप ग्रेटिट्यूड जनरल लिखिए, डायरी लिखिए, और आप यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए, आप आभार व्यक्त करिए। और इससे आप देखिए कि जो ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस है ना, इससे आपके लाइफ में कितना चेंजेस आता है, कितना चेंजेस महसूस होता है, क्या बदलाव देखते हैं। अगर आपको बहुत सारे चीज़ें बोली जाए करने के लिए कि आप ये करिए, ये करिए, ये करिए, तो अगर मैं सजेस्ट करूँ को आपको हर चीज़ को छोड़कर क्या करना चाहिए, तो सिर्फ एक काम आप करिए, आप सिर्फ और सिर्फ ग्रेटिट्यूड करिए, और ज़्यादा नहीं तो सिर्फ दिन में एक बार अगर आप ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं तो आप फिर इसके अद्भुत जो रिजल्ट हैं वो देखिए। जितना आभार व्यक्त करने में, ग्रेटिट्यूड करने में एक जो पावर होती है, जो एनर्जी होती है ना, उसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है, बोला नहीं जा सकता कि उसमें कितनी एनर्जी, कितनी पावरफुल एनर्जी, कितना हाई वाइब्रेशन होता है ग्रेटिट्यूड व्यक्त करने से, आभार व्यक्त करने से। नेक्स्ट है, अगर मैं आप लोगों को कहना चाहूँ तो आपको लास्ट में क्या याद रखना है कि आपको वर्ड्स फिल्टर करना है। आप अपने शब्दों को जो सुबह से लेकर शाम तक बोलते हैं, आप चेक करिए कि जो आपके शब्द हैं ना, उनमें फिल्टर है कि नहीं, मतलब
कौन कौन से आपके ऐसे शब्द हैं जो निगेटिव हैं। मैं कर नहीं सकता, दूसरों की आलोचना और अपनी खुद की आलोचना, खुद पर ब्लेम करना। अगर किसी भी चीज़ के जो सुबह से शाम तक आप बोलते हैं और आपके शब्दों से अगर नेगेटिव वर्ड्स निकल रहे हैं, तो आप उनको फ़िल्टर करिए, उनको अलग करिए और आपके जो शब्द हैं वो एकदम प्योर होने चाहिए। और जब तक प्योर ना आए तब तक उस पे फ़िल्टर करते रहिए, आप उनको छानते रहिए और सिर्फ़ प्योरिटी को ही आप अपने मुँह से बाहर निकालिए, सिर्फ़ और सिर्फ़ प्योर शब्दों। और आप अफ़र्मेशन करिए कि मैं प्योर हूँ, मैं पीसफुल हूँ, आई एम प्योर, आई एम पावरफुल, आई एम पीसफुल, आई एम हैप्पी। और आप ये फ़ील करिए अंदर से, जैसा आप बोलते जाइए वैसा आप फ़ील भी करते जाइए। और हाँ, आप एक एक्सपेरिमेंट जो प्रैक्टिकल है वो करके देख सकते हैं। आज ही आप ये करिए और आज से आप लगातार 21 दिन तक करिए और फिर आप देखिए कि कैसे इसका निगेटिव और पॉजिटिव वर्ड्स का क्या इम्पैक्ट होता है। तो निगेटिव एंड पॉजिटिव, निगेटिव वर्सेस पॉजिटिव वर्ड्स का अगर आप असर, इसका अंतर देखना चाहते हैं, तो आप दो आप गमले लीजिए जिसमें प्लांट्स लगे हों और उन 2 प्लांट्स को, एक में आप डेली पॉजिटिव अफर्मेशन दीजिए पानी डालते समय और एक में आप निगेटिव अफर्मेशन दीजिए। और फिर आप कम से कम 11 या 21 दिन बाद, 15-20 दिन बाद, 21 दिन बाद आप दोनों में डिफरेंस देखिए, जिससे आप सिर्फ प्यार भरे इमोशंस दे रहे हो और जिससे आप एक हेटेड और जिसको आप बोलते हैं कि तुम्हारा तो ग्रोथ ही नहीं होगा, और एक में बोलिए कि तुम कितने ब्यूटीफुल हो। मतलब आप उसे पॉजिटिव अफर्मेशन दीजिए, अपने मुंह से शब्द वर्ड्स बोलिए, और एक में निगेटिव, और आप उन प्लांट्स में देखेंगे कि क्या फ़र्क पड़ता है, क्या महसूस होता है। तो क्योंकि वो जीवित होते हैं, वो हरे भरे पौधे होते हैं, और आपके वर्ड्स जो होते हैं पॉजिटिव और निगेटिव, आपको इससे असर समझ में आएगा कि पॉजिटिव वर्ड्स का और निगेटिव वर्ड्स का क्या असर होता है, क्या इम्पैक्ट होता है। तो आप ये जो प्रैक्टिकल है वो आप खुद करके देख सकते हैं और फिर आप कमेंट करके बताइए कि कैसे। अगर आपके घर पे कोई प्लांट्स है और वो ग्रोथ नहीं उसकी हो रही है, तो सिर्फ और सिर्फ आप उसे पॉजिटिव अफर्मेशन दीजिए, डेली अपने मुंह से पॉजिटिव वर्ड्स बोलिए और देखिए उसकी ग्रोथ, उसकी पत्तियां कितनी अच्छी हो जाती हैं सिर्फ आपकी पावरफुल वर्ड्स से, पावरफुल वर्ड्स की एनर्जी से। तो इसका जो कंक्लूजन है लास्ट में, तो इसका निष्कर्ष क्या निकलता है कि इतने रेफरेंस देने के बाद लास्ट में निष्कर्ष ये निकलता है कि जो हमारे शब्द होते हैं ना, वो बीज का काम करते हैं। जैसे ही हम बीज बोते हैं वैसे ही हम फल हमको प्राप्त होता है। इसी तरह जो भी हम अपने मुंह से शब्द रूपी बीज को बोते हैं, वही हमारे जिंदगी की यथार्थ बन जाती है, वास्तविकता बन जाती है, यही हमारी ज़िंदगी की रियलिटी बन जाती है। अगर हम अपनी ज़िंदगी में अगर पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो हमें हमेशा मुँह से अपने पॉजिटिव वर्ड्स ही निकालना है, बोलना है। पॉजिटिव वर्ड्स हमेशा, पॉजिटिव वर्ड्स क्या हैं? अगर हम सक्सेस चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो हमेशा सक्सेस की बात करें। कोई भी अपनी लाइफ में फेलियर नहीं चाहता है, हर कोई क्या चाहता है? सक्सेस चाहता है। तो उसे फेलियर के बारे में सोचना भी नहीं है, अपने मुंह से निकालना भी नहीं है। तो आप हेल्दी लाइफ चाहते हैं, तो आप अपने आप को बोलिए कि मेरा शरीर है एकदम स्वस्थ है, मेरी लाइफ हेल्दी है। तो आप हमेशा ऐसे ही शब्द अपने मुंह से निकालिए, सक्सेस, हेल्दी और लव। अपने रिलेशंस में आप लवली रिलेशन चाहते हैं, तो आप हमेशा वर्ड्स में लव, सक्सेस, हेल्दी ऐसे ही वर्ड्स को अपने मुंह से निकालिए। हैप्पीनेस, ब्लेसिंग। और अगर आप ये शब्द अपने मुंह से निकालते हैं, ब्लेसिंग देते हैं किसी को, इसीलिए ग्रेटिट्यूड में क्यों इतनी पावरफुल एनर्जी होती है कि कहते हैं कि अगर आप किसी भी चीज़ का ग्रेटिट्यूड करते हैं तो वो आपके पास दोगुना रिटर्न होकर वापस आती है। अगर आप किसी चीज़ का, आपके पास वो चीज़ है और आप उसको ईश्वर को थैंक्स बोल रहे हैं, आभार व्यक्त कर रहे हैं, तो ईश्वर आपको उसका दोगुना देता है, रिटर्न करता है।
और अगर आप अपनी लाइफ में निगेटिविटी अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो आप अपनी मुंह से बस निगेटिव शब्द निकालिए, और जैसे ही आपके मुंह से निगेटिव शब्द निकलेंगे बस आपकी लाइफ में वो निगेटिविटी अट्रैक्ट होने लगेगी, क्योंकि हमारे शब्द ही, हमारे भाव ही हमारी लाइफ की रियलिटी बनाते हैं। तो आई होप किसी को भी अपनी लाइफ में निगेटिव इम्पैक्ट नहीं देखना है, कोई भी अपनी लाइफ में फेलियर्स नहीं चाहता, स्ट्रेस नहीं चाहता है, कोई भी प्रॉब्लम्स को नहीं चाहता है। अगर हमारे लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं तो हमें उसे एज अ प्रॉब्लम्स नहीं लेना है, उसे हमें एक चैलेंज की तरह लेना है और उसे हमेशा चैलेंज, तो प्रॉब्लम्स नहीं कहना है, हमें उसे चैलेंज के तौर पर लेना है और उसे हमें चैलेंज और चैलेंज को एक्सेप्ट करिए। और जैसे हम चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी बन जाती है, वो अवसर में चेंज हो जाते हैं। तो ये होता है कि शब्द जो होते हैं वो कैसे हमारे अंदर और बाहर की रियलिटी को बनाते हैं, क्रिएट करते हैं और हमारे माइंड और बॉडी पर अपना इम्पैक्ट डालते हैं। तो आज की वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। और हाँ, एक कमेंट करिए कि आज से आप कौन से पॉजिटिव जो वर्ड्स हैं वो बोलना स्टार्ट करेंगे, या अभी तक आप जो भी पॉजिटिव वर्ड्स बोल रहे थे, क्या आप अपने मुंह से, शब्दों से जो भी पॉजिटिव वर्ड्स डेली बोलते हैं उन्हें आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू मुझे सुनने के लिए, और थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच।